बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। वेलकम वंस मोर टू त्रिवेणी मंदिर नित्य मंगलवार सत्संग as we bring to you a few चौपाई दोहा from रामचरितमानस। सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों का ध्यान कीजिए। Everyone focus your minds on भगवान श्री राम as we offer a few prayers this evening. श्री राम शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग आज अति सरल भजन कीर्तन करें भगवान श्री रामचंद्र के लिए। Let us all sing this very simple धुन for भगवान श्री राम। राम राम सीता राम
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। एक बार और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बंधुओं, नेम ऑफ भगवान श्री राम मधुर नहीं अति मधुरम है। इट इज मोस्ट स्वीट, मोस्ट ब्यूटिफुल। अति सरल भी है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू से। Many people have a difficult time pronouncing the name of Bhagavan Shri Krishna. Krishna, कोई किशन कहते, कोई कृष्ण कहते हैं, Shri Krishna. But the name of Bhagavan Shri Ram, it is simple, it is beautiful, and it is very powerful also. Anyone can say Ram. अगर मुंह में दांत भी नहीं है, तब भी आप राम कह सकते हो. Only using your lips. Once you can close your lips, you can say Ma. So even without teeth, बुढ़ापे में भी, in your old age, आराम से कह सकते हो राम, जय श्री राम. The same way, जब आपके पास पका हुआ आम मुंह में आप रखते हो, when you place a very ripe mango in your mouth, तो उसी आम को आप बार बार चूसते हो. You suck on that mango for a very, very long time. जब तक पूरा रस नहीं निकालोगे, तब तक नहीं छोड़ते हो. वैसे ही बंधुओं, कलयुग अति पावनी महासंत तुलसीदास जी मुंह में भगवान श्री राम की हर दोहा, हर चौपाई रख के बार बार आनंद लेते हैं, बार बार आनंद रस चूसते हैं. तुलसीदास जी, these beautiful चौपाइज and दोहा from Sri Ramcharitmanas, Jeev pe, on his lips, on his tongue, he keeps these beautiful words of Bhagavan Shri Ram. मधुराधिपति अखिलम मधुरम. क्योंकि तुलसीदास जी जानते हैं कि जो रस रामचरितमानस में है, जो रस हरि कथा में है, वो और कहीं नहीं मिलेगा. तभी तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम. There is no other anandam, there is no other source of happiness in this world that can compare with what Bhagavan Shri Ram can give you. जो सुख माता दे सकती है, पिताजी दे सकते हैं, गुरु दे सकते हैं, पति पत्नी दे सकते हैं, it is nothing compared to the anandam, param anandam that Bhagavan Shri Ram can give you. बंधुओं, when you are sitting beneath a tree, कल्पना करो धूप बहुत तेज हो रही है, it is very hot outside, and you sit under this tree, और इस वृक्ष से इतना उम्मीद रखते हो कि छाया मिल जाए. Only you want a little bit of shade. लेकिन आपको क्या पता, ये साधारण वृक्ष नहीं है, आम के वृक्ष है. हर मंगलवार आप लोग मंदिर आते हैं, हनुमान चालीसा जप करते हैं, यू सिंग दिस ब्यूटीफुल हनुमान चालीसा, और साधारण फल मांगते हो, एंड यू आस्क फॉर सच सिंपल थिंग्स. आपको क्या पता, ये हनुमान चालीसा कल्प वृक्ष है. इट हैज द पावर टू गिव यू एनीथिंग यू वांट इन दिस वर्ल्ड. तुलसीदास जी, दिस हनुमान चालीसा इज वेरी स्पेशल. इसी हनुमान चालीसा में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वाल्मीकि जी की रामायण है. हर शास्त्र इस हनुमान चालीसे में उपलब्ध है. That is why we say to पवन पुत्र, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार. हे पवन पुत्र, साधारण रूप से आपसे 3 चीज मांगते हैं. We ask Hanuman ji for 3 things. क्यों? When you see somebody has something in their hand, then you can ask them for that. व्यक्ति के पास ये फल नहीं है तो आपको कैसे दे सकते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि. हे पवन पुत्र, आप बलवान हो, अतुलित बलधामम. आप बुद्धिमान और विद्यावान भी है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम.
हे पवन पुत्र, दैट इज व्हाई वी आस्क यू फॉर दीज 3 थिंग्स। हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। किसकी जीवन में क्लेश नहीं है बंधुओं? All of us have some kinds of problems in our life. And we ask हनुमान जी कि हे पवन पुत्र, हरहु क्लेश विकार, remove all of these obstacles from our life. बोलो पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। This Hanuman Chalisa is a prayer for Pavan Putra, Hanuman ji Swami. But in the beginning of this Hanuman Chalisa, Tulsidas ji says, Varuno Raghu Var। सबसे पहले भगवान श्री राम को याद किए हैं। बंधुओं, do you have any idea the power of Tulsidas ji? एक कहानी आपको सुनाता हूँ। तुलसीदास जी कहाँ रहते थे बताओ? Where did Tulsidas ji used to live? Where did he write this Ramcharitmanas? Where? Banaras, Kashi, Varanasi. There is a ghat in Kashi called Tulsi Ghat. और इसी घाट पे तुलसीदास जी बैठ करके he wrote this Ramcharitmanas। उसी घाट पे शंकर भगवान ने दर्शन दिए। He appeared in front of Tulsidas ji. तुलसीदास जी कोई साधारण संत नहीं है। Once in Kashi, a young couple after they got married, दुर्भाग्य से वो लड़का मर गया। The husband passed away. शव यात्रा जब निकले हैं तो जो काशी गए, आपको पता होगा मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है, हरिश्चंद्र घाट कहाँ पे है। तो get to these 2 locations, गली गली से आपको जाना पड़ेगा। There is no main road to go there. तो शव यात्रा जब निकले हैं, they are going in between the small gullies of Kashi. Barely 4 or 5 people can walk in one width. And as they are squeezing through the gullies of Kashi, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन जो धर्म पत्नी थी, she had a lot of faith in the saints of Varanasi. प्रभु की लीला ऐसी है, the same place that they were taking this body, संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही थे। Just having returned from taking his bath, सुबह सुबह गंगा स्नान करके वापस आने वाले थे। And as they passed तुलसीदास जी, धर्मपत्नी जी रुक गई, देवी जी रुक गई। As she stops in her track, she bows to Sant Goswami Tulsidas. As she bows to him, Tulsidas ji looks at her. तुरंत तुलसीदास जी समझ गए, आंखों से समझ गए कि इनकी हृदय में कितनी पीड़ा है। देवी जी ने क्या पूछी है तुलसीदास जी से? What does she ask Tulsidas? दीन दयाल विरल संभारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ दीन दयाल विरल संभारी, दीन दयाल विरल संभारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी जी as she bows to Sant Goswami Tulsidas ji, दीन दयाल विरद संभारी, she says, हे गुरुदेव, संतों के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, आपको भी पहचानती हूँ। आप वही है ना जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम दीन बंधु है, कृपा निधान, दीन दयाल विरद संभारी। She says to तुलसीदास जी, हे भगवान, आज हमारे जीवन में कितने दुख है, कितने पीड़ा है। हरहु नाथ
मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्लीज रिमूव दीज डिफिकल्टीज फ्रॉम माई लाइफ। इस संकट को मिटा दीजिए भगवान। तुलसीदास जी, he smiles at her and he says, देवी ये ताकत है भगवान श्री राम के नाम में। Only in his name all of this power is there. चलिए आप सब लोग मेरे साथ गाओ, आप सब लोग मेरे साथ जप करो। Let us all join and chant the name of भगवान श्री राम, और तुम्हारे पति दोबारा जीवित होगा। सुन करके सब लोग आश्चर्य हो गए कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। Just by chanting the name of भगवान श्री राम, this boy will come back to life. लेकिन देवी जी ने तुरंत विश्वास किए। Immediately संतों की वचन पर, संतों की वाणी पर विश्वास करके she started to sing the name of भगवान श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। As they started to chant the name of Bhagavan Shri Ram, everybody looks at this dead body. सभी ने इस शव पर दृष्टि डाले हैं, and to everyone's surprise, this person sat and then stood on the ground, और वो भी गाने लगे श्री राम जय जय राम, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, ये सत्य घटना है। This is a true story. तुलसीदास जी brought that person back to life. Immediately बात फैल गई कि काशी में एक संत है जो लोगों को जीवित, वो पुनः जीवित कर सकते हैं। There is a saint in Kashi who can bring the dead back to life. ये बात अकबर तक पहुंच गई। At that time, Akbar was there in Bharat. When he heard of this, he summoned Tulsidas ji to his court. तुलसीदास जी को बुला करके सबके सामने he asked तुलसीदास जी की, वैसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देव आप ही बताओ, did you really bring this person back to life? तुलसीदास जी ने कहा, राजन मैंने वैसे कुछ किया नहीं। All of this is the power of the name of भगवान श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र के नाम में ये ताकत है कि एक मरे हुए जीव को दोबारा जीवित कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के नाम में ये ताकत है कि शव को शिव बना सकते हैं। बंधुओं, सच इज द पावर ऑफ द नेम ऑफ भगवान श्री राम। संत गोस्वामी तुलसीदास जी, he is the savior of this Kali Yuga. None of us have that kind of gyan where we can master all of the Vedas, master all of the Upanishads, master all of the Puranas. लेकिन फिर भी हर सनातनी के मुंह से ये चौपाई जरूर निकलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये केवल और केवल तुलसीदास जी की कृपा से। He is the one responsible for this beautiful चौपाई। बंधुओं, तुलसीदास जी कहते हैं, the name of भगवान श्री राम is so powerful कि भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। जब जयंत सामने था तो प्रभु ने बस एक blade of grass, only a blade of grass, and threw at Jayant, and this became the most powerful weapon. दौड़ करके जयंत इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, किसी ने शरण में आने नहीं दिए। Nobody gave refuge to Jayant. क्यों? Only because this blade of grass thrown by Bhagavan Shri Ram was following him. रघुनाथ एक फूल फेंक के पड़े हो जाए। He has the power to wipe out this entire world with just throwing a flower.
लेकिन हम इसलिए प्रभु श्री राम की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान है। एवरीबॉडी नोज कि भगवान श्री राम सर्वसमर्थ राम है, लेकिन हम पूजा क्यों करते हैं? सर्वसमर्थवान होने के बाद भी वाल्मीकि जी कहते हैं तथापि रामः समयं प्रतीक्षते, despite being so powerful. After killing Vali, when Sugriv became the king of Kishkinda, samayam pratikshate, Bhagavan Shri Ram waited for 4 months. He had that much patience to wait. Pratiksha kiye hain. He waited for Sugriv. He waited for the weather to change. त्रैलोक्य के स्वामी होने के बाद भी he follows the rules of this पृथ्वी लोक। बंधुओं, ये धैर्य रघुनाथ के सर्वोत्तम गुण है। This is the most excellent quality of भगवान श्री राम, his धैर्यम, his patience। महाराज एक बात बताऊं, आजकल जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट बन जाता है। If you don't have patience in this world, you will become very sick in your old age. Patience is key to having peace in your life. Bhagavan Shri Ram, he is the giver of patience. इसलिए तुलसीदास जी in the opening shlokas of this Hanuman Chalisa, Varuno Raghuvar Vimal Yash Jo Dayak Phal Char, वो यशस्वी भगवान श्री राम को हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। दैट मोस्ट फेमस भगवान श्री राम जो दायक फल चार, 4 फल है। ऑल हिंदूज नो ये 4 फल कौन कौन होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे मैंने रविवार बताया बंधुओं, भगवान श्री राम मोक्षदायी है, भरत भैया धर्मदायी, लक्ष्मण भैया कामदायी और शत्रुघ्न लाल अर्थदायी है। इसलिए लक्ष्मण भैया भगवान श्री राम के निकट हमेशा रहते हैं और शत्रुघ्न भरत के पास रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, whatever calm you have, whatever desires you have, when you focus it at the minds of भगवान श्री राम, काम है तो भगवान को चाहो, wish to obtain the grace of भगवान श्री राम, तो उसी काम से आपको मोक्ष मिलेगा। और अर्थ, अगर आपके जीवन में अर्थ है तो यूज योर वेल्थ फॉर द कॉज ऑफ धर्म। इसलिए शत्रुघ्न हमेशा भरत के पास है। धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, दीज 2 कॉम्बिनेशंस आर देयर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हमारे वचन नहीं है बंधुओं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ संत गोस्वामी तुलसीदास जी। भव बेशज रघुनाथ जसु, सुन ही जे नरे अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भव भेषज रघुनाथ जसु, द कथा ऑफ भगवान श्री राम, द लीला ऑफ श्री हरि, ये औषधि है बंधु। इट इज लाइक अ मेडिसिन। ये औषधि है तन के लिए नहीं, मन के लिए है, आत्मा के लिए है। दिस मेडिसिन कीप्स योर माइंड हेल्थी, इट कीप्स योर सोल हेल्थी। दीज डेज all citizens of the world are plagued by 3 things. There are 3 epidemics: depression, anxiety and loneliness. And none of these 3 things affect the body. ये सब मानसिक प्रकार की बीमारी है। आजकल तन तो बहुत स्वस्थ रहते हैं। We have all the modern medicine, बढ़िया बढ़िया वैद्य भी है, फर्स्ट क्लास अस्पताल भी है। तो even if you have diabetes, even if you have cholesterol, even if you have pressure, तो गोली खा करके आप फिर भी स्वस्थ रह सकते हो। But when you have depression, when you have loneliness, when you have anxiety, what is the medicine for these types of sickness? रघुनाथ यशु सुनो ही जे नर और नारी। ये नर और नारी दोनों के लिए है। Only to listen to the कथा of भगवान श्री राम। ये हमारे वचन नहीं है, ये हमारे विचार भी नहीं है।
आई एम नॉट सेइंग टू बिलीव व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस कथा। मेरे ऊपर विश्वास मत करो, तुलसीदास जी के ऊपर विश्वास करो। वही तुलसीदास जो मरे हुए जीव को दोबारा जीवित करते हैं, उसी तुलसीदास जी के ऊपर विश्वास करो। सेम तुलसीदास जी एक ही जन्म में हनुमान जी के दर्शन किए हैं, भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं और शंकर भगवान के दर्शन भी किए हैं। कितने धन्य हो गए तुलसीदास जी। जो सुनत गावत कहत समूजत परम पद नर पावही। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावही। दास तुलसी गावही। दास तुलसी गावही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बोलो सदाशिव शंकर भगवान की जय। बोलो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।